हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के आधारभूत ढांचे या आधार ढांचे के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर इन राजस्थान, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आधारभूत ढांचे के अंतर्गत 3 प्रमुख चीज़ें आती हैं: सिंचाई, इरिगेशन, विद्युत या ऊर्जा जिसको एनर्जी भी बोलते हैं, तथा सड़कें। इनका अति महत्वपूर्ण स्थान है किसी भी क्षेत्र के आधारभूत ढांचे के विकास में। राजस्थान में जो सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार हैं वो इस प्रकार हैं। इसका निर्धारण किस तरह से होता है? ये सिंचाई परियोजनाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक तो वृहद सिंचाई परियोजनाएं और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और लघु सिंचाई परियोजनाएं। इनको उसके कृषि योग्य कमांड क्षेत्र या कल्चरेबल कमांड एरिया जो होता है उसके आधार पर डिसाइड करते हैं कि ये वृहद सिंचाई परियोजना है या मध्यम सिंचाई परियोजना है या लघु सिंचाई परियोजना है। वृहद सिंचाई परियोजना होती है जिसका कि CCAA या कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक होगा। मध्यम में ये 2 से 10,000 हेक्टेयर के बीच होता है तथा लघु सिंचाई परियोजना में ये 2,000 हेक्टेयर तक होता है। राजस्थान में देखें तो सिंचित क्षेत्रफल की प्रगति हम इस तालिका में देख पा रहे हैं। तो प्रमुख बात जो इसकी ये है कि इसमें हम देख रहे हैं कि जो है सकल कृषित क्षेत्रफल वो लगातार बढ़ा है। 12 से देखिए 12, फिर 14, 24, 31, 39, 37 और 42। तो 1950 से लेके 2014-15 के जो आंकड़े हैं उसके आधार पर हम देख रहे हैं कि सकल कृषि क्षेत्रफल लगातार बढ़ा है, परंतु फिर भी यह भी बहुत कम है, 42% ही है। तो यानी जो सकल सिंचित क्षेत्रफल है वो 42% ही है। किसका? सकल कृषि क्षेत्रफल का, ठीक है, जो कि बहुत कम है अभी भी। फिर राजस्थान की जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं इनको हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो अंतर्राज्यीय नदी घाटी परियोजनाएं, अर्थात जो अन्य राज्यों के साथ मिलकर जो परियोजनाएं बनी हैं, जिनमें प्रमुखतः 4 परियोजनाएं हैं। एक तो भाखड़ा नागल परियोजना, चंबल परियोजना, व्यास परियोजना और माही परियोजना। और सिंचाई की वृहद परियोजनाएं हैं जिसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना तथा 7 अन्य वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं जो कि राज्य ने अपने स्तर पर चलाई हुई है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हम अलग से वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। और अन्य वृहद सिंचाई परियोजनाएं, जैसा कि आप इस तालिका में देख पा रहे हैं कि ये सिंचाई परियोजना है, उससे संबंधित ज़िले हैं तथा उनकी पूरी होने पर सिंचाई की जो क्षमता बढ़ेगी वो भी इस तालिका में दी गई है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि जाखम जो है उदयपुर ज़िले में है, यमुना जल परियोजना भरतपुर और झुंझुनू व चूरू ज़िले के लिए है, परवन सिंचाई झालावाड़ में और झालावाड़ में तो निर्मित है, जबकि कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों के सिंचाई के लिए ये पेयजल परियोजना है। काली सिंध जो है झालावाड़ में है, धौलपुर लिफ्ट धौलपुर में, नर्मदा जालौर में, सिद्धमुख नहर हनुमानगढ़ और चूरू जिले में, बीसलपुर टोंक में। और राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना की जो परियोजना है वो विश्व बैंक द्वारा घोषित विभिन्न जिलों की तहत सिंचाई प्रणाली में सुधार हेतु चलाया गया है और ये 2003-2004 में प्रारंभ की गई थी। इन सभी परियोजनाओं का उद्देश्य है कि सिंचाई की क्षमताओं को बढ़ाना। राजस्थान में वृहद के अलावा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं भी हैं, जिसमें गरड़दा बूंदी ज़िले में और तकली कोटा ज़िले में, पीपलाद जो है झालावाड़ में,
गागरीन वो भी झालावाड़ में, और ये कि काली सिंध नदी की सहायक आहू नदी पर बनाई गई है। लहासी बारां जिले में, मनौर थाना झालावाड़ में, हथियादे बारां जिले में, और राजगढ़ झालावाड़ जिले में, और अंधेरी बारां जिले में ये मध्यम प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं हैं। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। थैंक यू। Please like and share the video and subscribe the channel. Thank you once again.